नमस्कार। एसी गुरु के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक फिर बहुत ही जानदार, लाजवाब और शानदार वीडियो में लेकर आया हूं दोस्तों। और आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि स्प्लिट एसी के जो लगने वाले इलेक्ट्रिक सिस्टम होते हैं उनके पार्टों का पहले आपको परिचय कराएंगे, फिर उन सारे पार्टों से एक एक करके वो पार्ट क्या करते हैं इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। तो आइए मेरे वीडियो पर आप अंत तक बने रहेगा और स्प्लिट एसी के इलेक्ट्रिक सिस्टम के एक एक पुर्जे को विस्तार पूर्वक आप समझिएगा। तो आइए अपने वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर रहे हैं। जी दोस्तों, जैसा कि हमारा स्प्लिट एसी का इलेक्ट्रिकल पार्ट आपके सामने हमने ब्लैक बोर्ड पे बना दिया है, तो आइए एक एक पार्टों से रूबरू कराते हुए उन पार्टों के कार्य को विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं। तो पार्ट नंबर 1 क्या है दोस्तों? हमारा स्प्लिट एसी के इलेक्ट्रिकल पार्ट का पहला पार्ट क्या है? कंप्रेसर। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि स्प्लिट एसी में लगने वाले कंप्रेसर का नाम क्या होता है? रोटरी कंप्रेसर। क्या होता है? रोटरी कंप्रेसर। जैसा कि आपको पता होगा कि रोटरी कंप्रेसर में मात्र 2 पाइपें होती है, जिसकी एक लाइन होती है सक्शन लाइन और दूसरी होती है डिस्चार्ज लाइन। क्या होती है? एक बार फिर से, रोटरी कंप्रेसर में मात्र 2 पाइपें होती हैं, जिसकी एक लाइन होती है सक्शन लाइन, जिसके द्वारा कंप्रेसर गैसों को या हवा को खींचता है। जो हमारी दूसरी लाइन होती है, कौन सी होती है? डिस्चार्ज लाइन, जो क्या करती है? हवा को या गैस को फेंकने कार्य करता है। अर्थात मेरे कहने का साफ साफ मतलब यह है कि रोटरी कंप्रेसर सक्शन लाइन से गैस को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से गैस को छोड़ता है या बाहर करता है। इस कंप्रेसर के ऊपर 3 खूंटियां बनी होती हैं, जिसे टर्मिनल कहते हैं। उन तीनों खूंटियों में सप्लाई देकर कंप्रेसर को चलाते हैं तो कंप्रेसर अपना कार्य करता है। और कंप्रेसर के बगल में एक छोटा सा पार्ट आप देख पा रहे होंगे, इसका नाम क्या होता है? एक्यूमुलेटर। क्या होता है? एक्यूमुलेटर होता है, जो आवश्यकता से अधिक गैसों को स्टोर करने कार्य करता है, इकट्ठा करने कार्य करता है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। पार्ट नंबर 2 हमारा क्या है? कंडेंसर फैन। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि विंडो एसी में कंडेंसर फैन और ब्लोअर फैन एक ही मोटर पे लगा था, लेकिन स्प्लिट एसी 2 हिस्सों में बढ़ जाने के कारण, इंडोर आउटडोर में बढ़ जाने के कारण इसका पंखा भी बढ़ जाता है। तो कंडेंसर फैन कहां लगता है? ये आउटडोर में लगता है। आउटडोर में क्यों लगता है? क्योंकि आउटडोर में ही हमारा कंडेंसर लगा होता है, जिसको ठंडा करने के लिए क्या लगा होता है? कंडेंसर फैन। अर्थात मेरे कहने का साफ साफ मतलब यह है कि कंडेंसर फैन हमारे कंडेंसर को ठंडा करता है, जिससे हमारा कंडेंसर आसानी से हमारी गैसों को वेपर से द्रव में बदल लेता है। तो ये क्या है? कंडेंसर फैन। ये कितने हार्स पावर का है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये अधिकांश आपको इंटरव्यू में, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को बारीकी से आप समझिएगा। तो स्प्लिट एसी में लगने वाले कंडेंसर फैन 1/2 एचपी का, 1/2 एचपी का या 1/4 एचपी का होता है। इसमें कितने पावर का रनिंग कैपेसिटर लगाया जाता है? इसमें 4 से 6 एमएफडी का, 4 से 6 एमएफडी का रनिंग कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। कुछ यूट्यूबर मैं देखता हूं कि इसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर बोल देते हैं। नहीं दोस्तों, याद रखिए, दुनिया का कोई भी पंखा हो उसमें रनिंग कैपेसिटर लगेगा, ना कि स्टार्टिंग कैपेसिटर लगेगा। स्टार्टिंग कैपेसिटर बड़े मोटरों को स्टार्ट करने के लिए लगा होता है, ना कि पंखों में लगा होता है। तो ध्यान रहे, कंडेंसर फैन में रनिंग कैपेसिटर लगा होता है, जो 4 से 6 एमएफडी का होता है। अब आते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट हमारा क्या है? ब्लोअर फैन, जो हमारे फैन का दूसरा हिस्सा है। यह कहां लगा होगा? ये इंडोर में लगा होगा। ब्लोअर फैन कहां लगा होता है? इंडोर में लगा होता है। इंडोर में कहां होता है? यह एवापोरेटर के ठीक पीछे लगा होता है, जो क्या करता है? कमरे की ठंडक को, सॉरी माफ करिएगा, ये एवापोरेटर की ठंडक को खींचकर गैलरी के माध्यम से कमरे में फेंकता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ब्लोअर फैन क्या करता है? एवापोरेटर की ठंडक को खींचकर गैलरी के माध्यम से कमरे में ठंडी हवा फेंकता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। ये ब्लोअर फैन
कितनी एचपी का होता है? 1/4 का, 1/6 का होता है। इसमें कितने पावर का रनिंग कैपेसिटर लगा होता है? 4 एमडी का या 6 एमडी का। अब आते हैं पार्ट नंबर 3। हमारा क्या है दोस्तों? पार्ट नंबर 3 हमारी पीसीबी। क्या है? पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या पावर कंट्रोल बोर्ड या पैनल सर्किट बोर्ड, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा। नाम क्या है? पीसीबी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या पावर कंट्रोल बोर्ड या पैनल सर्किट बोर्ड, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये करती क्या है? ये हमारी पूरी एसी को ऑपरेट करने कार्य करती है, चलाने कार्य करती है। अर्थात उपभोक्ता अपनी सीट पे बैठे बैठे रिमोट के द्वारा इस पीसीबी की सहायता से अपनी पूरी एसी को आसानी से ऑपरेट कर लेता है। तो शॉर्टकट में, एक लाइन में, पीसीबी क्या करती है? हमारी पूरी एसी को चलाने कार्य करती है। अब अगले पार्ट पे आते हैं। नहीं, माफ करिएगा, इस पीसीबी में कुछ पार्ट भी होंगे, थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे। आप यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा होता है छोटा सा, जिस इंडिकेटर के सामने आप रिमोट दिखाते हैं तो हमारी पीसीबी कार्य करती है। बगल में आप देख पा रहे होंगे छोटा सा डिस्प्ले बना हुआ है जिसमें 22 लिखे हैं, मतलब 22 लिखे हैं। 22 ही क्यों लिखे हैं? क्योंकि अधिकांश एसीओ का टेम्परेचर 20 से 22 पे चलाया जाता है। अधिकांश एसी के टेम्परेचर 20 से 22 पे चलाए जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 22 दर्शा दिया है। आप नीचे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हाई, मीडियम, लो स्विंग मोटर की पिने हैं जो पंखों को और स्विंग मोटर को चलाने का कार्य करती है। बगल में 3 पिन देख पा रहे होंगे आप, ये न्यूट्रल की पिन है जिसमें न्यूट्रल लेकर अपनी पूरी एसी में न्यूट्रल बांटने का काम करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फेस लिखा हुआ है, जहां पे फेस दिया जाएगा, और सीओएमपी से कंप्रेसर को लाइट आउट कराई जाती है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसी कड़ी में हमारा अगला पार्ट क्या है दोस्तों? वोल्टेज रिले। जैसा कि दोस्तों वोल्टेज रिले जो होता है ये विंडो एसी में अधिकतर मिलता था, स्प्लिट एसी में बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको हम बता दे रहा हूं ताकि कहीं मिल जाएगी तो आपको कहीं समस्या नहीं होगी। तो आइए वोल्टेज रिले के कार्य के बारे में आप जान लीजिए कि वोल्टेज रिले क्या करता है। दोस्तों ये हमारा वोल्टेज रिले होता है। वोल्टेज रिले पे 5 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर और यहाँ पे 1 नंबर लिखा होता है। इसमें 3 नंबर और 6 नंबर नहीं होता है। ये वोल्टेज रिले क्या करता है? ये रनिंग कैपेसिटर स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ मिलकर झटका मारकर हमारे कंप्रेसर को स्टार्ट करने का कार्य करता है। एक बार फिर से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से इसको रिपीट करना चाहूंगा। काम क्या है किसका? वोल्टेज रिले का। वोल्टेज रिले क्या करता है? यह रनिंग कैपेसिटर स्टार्टिंग कैपेसिटर दोनों के साथ मिलकर झटका मारकर हमारे कंप्रेसर को स्टार्ट करने का कार्य करता है। अब आगे चलते हैं। अगला पार्ट क्या है? कैपेसिटर। जैसा कि आपको बताया हूं कि यह वोल्टेज रिले के साथ मिलकर झटका मारकर स्टार्ट करता है। दोस्तों कैसे पहचानेंगे कि ये रनिंग कैपेसिटर है और ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है? दोस्तों अधिकांश जो रनिंग कैपेसिटर होता है उसमें पीने निकली होती है। अधिकांश जो हमारा रनिंग कैपेसिटर होता है उससे पीने निकलती हैं और स्टार्टिंग कैपेसिटर से तार निकलता है। तो सबसे बड़ी पहचान यही होती है आपकी। प्लस कैपेसिटर पे लिखा भी होता है, लेकिन बाई चांस मिट जाए तो शॉर्टकट में इसको पहचानने का तरीका, रनिंग कैपेसिटर से पिन निकलती है, स्टार्टिंग कैपेसिटर से तार निकलता है। अब नेक्स्ट पड़ाव पे चलते हैं। अगला पार्ट हमारा क्या है दोस्तों? स्विंग मोटर। क्या है? स्विंग मोटर जो कमरे में हवा को फैलाने का कार्य करता है। अब हवा को कैसे फैलाता है? यह स्प्लिट एसी के ग्रिल को एक बार ऊपर करता है, एक बार नीचे करता है, एक बार ऊपर करता है, एक बार नीचे करता है, ताकि स्प्लिट एसी के गैलरी से निकली हुई हवा पूरे कमरे में आसानी से क्या होती रहती है? फैलती रहती है। दोस्तों इसका आरपीएम क्या होता है? मतलब 1 मिनट में यह कितना चक्कर लगाता है? स्विंग मोटर का आरपीएम 1 मिनट में 3 से 5 चक्कर लगाता है। अर्थात स्प्लिट एसी की ग्रिल को 1 मिनट में 3 से 5 बार ऊपर नीचे करता है। अब अगले पड़ाव पे चलते हैं। अगला पार्ट मेरा क्या है दोस्तों? जंक्शन। आप देख पा रहे होंगे इसका नाम क्या है? जंक्शन। जंक्शन क्या करता है? यह हमारी लाइटों को, जंक्शन हमारी लाइटों को सुव्यवस्थित तरीके से फैलाने काम करता है, बांटने कार्य करता है। मतलब पहले क्या करते थे? पहले हम एक तार लाते थे, उस तार में 3 तार 4 तार जोड़ के टेप मारते थे, जिससे कार्बन, जंग, मूर्छा, स्पार्किंग की चांस अधिक होते थे। लेकिन अब की नई नई एसियों में अधिकांश अब क्या रहा है? हर जगह जगह जंक्शन लगा हुआ आ रहा है, जिसमें स्पार्किंग, शॉर्टिंग की उम्मीद या संभावनाएं बहुत कम आ रही है। क्यों? क्योंकि इसमें पेंचे लगी होती हैं जिसमें तार डाल के इसको क्या कर देंगे? आप कर देंगे। तो शॉर्टकट में, एक लाइन में, जंक्शन क्या करता है? हमारी स्प्लिट एसी के लाइटों को सुव्यवस्थित तरीके से फैलाने कार्य करता है, जिससे हमारे तार शॉर्ट स्पार्क नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से मेरा ये रहा आपका स्प्लिट एसी का सारा इलेक्ट्रिक पार्ट। तो यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन जबरदस्त वीडियो यदि अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।